हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है ना, जिसका नाम है विद्युत और इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन एसआई मात्रक से संबंधित पूछता है। तो इस चैप्टर में हम आपको 20 को एसआई मात्रक से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे कि विभवांतर का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, इस सबसे संबंधित क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन है, इसमें से 5-6 को एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है एसआई मात्रक क्या है, कभी पूछ देगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है और लास्ट में आपको हमें बताना है, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो आपको लास्ट में बताना है कि इस 20 प्रश्न में से हमको कितना का एसआई मात्रक पता था। आप कमेंट करके लास्ट में हमें ज़रूर बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। अच्छे से याद करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप पहले नंबर में ही देख सकते हो कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। ओके, तो आपका पहला का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, एसआई मात्रक अब रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को ऐसे भी दोस्तों सूचित किया जाता है, एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है, उसका संकेत भी दे सकता है। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक आता है कि जूल पर कूलम, ये भी दोस्तों एक मात्रक से कम नहीं है, मतलब कि जूल पर कूलम बराबर होता है। तो हम लोग दोस्तों याद किए हैं कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम्ब होता है। जूल बटे क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा बार प्रश्न ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, वोल्ट बराबर जूल पर कूलम्ब होता है। तो उल्टा सीधा कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विभवांतर का एसआई मात्रक। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का। तो देखिए दोस्तों ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर का। तो 6 नंबर आपका क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी को भी देखिएगा ना, तो वहाँ पर भी वोल्ट मीटर लिखा होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो वोल्ट मीटर नहीं बल्कि वोल्टा मीटर लिखा गया है, टा है वहाँ पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोग जल्दबाजी में आंसर गलत टिक लगा देते हैं, तो वोल्टा मीटर नहीं बल्कि वोल्ट मीटर पर टिक लगाना है। और जो भी विद्यार्थी 2025 में केवल मतलब बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब कि बिहार बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट हैं 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप लोग को तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है या फिर टेंशन हो रहा है कि अच्छा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो अभी बहुत आपके पास टाइम है। आप 400-450 प्लस नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगर उसे याद करें तो बहुत अच्छे नंबर आ सकता है। तो उसके लिए दोस्तों हमसे संपर्क करिएगा। हमारे पास ऑलरेडी सबका क्वेश्चन PDF में हम बना कर रखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हैं। उसका दाम मात्र दोस्तों 199 रुपया है। मैं 2024 में भी दिया था और लड़के लेकर अच्छे से अच्छा नंबर लाए थे। और ये नहीं कि मैं ज़्यादा रुपया ले रहा हूँ तो आप लोगों को दिक्कत भी होगा, बहुत कम रुपया ले रहा हूँ, सबसे कम रुपया ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ले सकते हो और 199 रुपये आपको पेमेंट करके ले लेना है। आप डायरेक्ट हमारा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए 9693779407। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन करना, इस नंबर पर आप डायरेक्ट फ़ोन करना और कहना कि सर जी हमको PDF लेना है, जो अभी क्लास में बोल रहे थे ना वो वाला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला, किस नंबर पर हम पेमेंट करें। तो हम आपको बता देंगे कि इस नंबर पर पेमेंट करिए और स्क्रीनशॉट दिखा देना, नहीं तो फ़ोन करके बता देना। हम आपको सारा PDF आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। जीरोक्स करा कर एकदम याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो नंबर नोट कर लीजिए 9693779407, ये है मेरा नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन
तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये आता है आपका 7 नंबर। ये देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। तो देखो, प्रबलता आपको नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम से निहित है। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, V बराबर I इंटू आर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? याद रखना है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर में दिया ना, ये हमारा आंसर होगा वॉट, यानी कि WATT ऐसे इंग्लिश में दिया रहेगा। तो आप लोग ठीक लगा देना, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 HP बराबर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 1 HP मतलब कि अश्व शक्ति, जिसको इंग्लिश में हॉर्स पावर बोलते हैं। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है आपका 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर का आंसर मिल जाएगा दोस्तों, बी नंबर सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है कि वोल्ट बराबर। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था, जो कि हम आपको लिख कर बताए थे कि वोल्ट बराबर जूल बटे कुलम होता है। तो वोल्ट बराबर जूल पर कुलम। देखिए, तो इसको इंग्लिश में यहाँ पर दर्शाया गया है लेटर से, जे से जूल और सी से आपका कुलम। तो जूल पर कुलम हो जाएगा, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ओम का नियम किसने दिया? ओम का नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ने दिया था। ओम का नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ने दिया था। इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक दोस्तों यूनिट होता है। तो इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक होता है वो आपका यूनिट होता है। और 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 BOT। और 1 BOT बराबर क्या होता है? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये भी याद रखना है। और अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं बल्कि स्केलर क्वांटिटीज। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर का अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? दोस्तों वोल्ट मीटर को हम हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम यानी कि पैरेलल हमेशा जोड़ा जाता है। और अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो अमीटर से दोस्तों धारा मापा जाता है, और विभवांतर से वोल्ट मीटर, विभवांतर से क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर मापा जाता है, ठीक है। और यहाँ अमीटर से धारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों याद रखना, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर 17 का सही जवाब मिल जाएगा। अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा दोस्तों विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोवाट होता है। विद्युत शक्ति का वाट होता है, और विद्युत धारा का आपको पता ही है होता है, और समय का आपको पता ही है, ठीक है ना। तो समय का आपका और सेकंड हो जाएगा, और विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? विभवांतर को तो आप पैरेलल जोड़ दिए, लेकिन एमीटर को दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा श्रेणी क्रम, मतलब कि सीरीज में जोड़ा जाता है। और 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। ये होता है टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए, एकदम ईमानदारी वाला बताइएगा, बेईमानी वाला नहीं, कि 20 में से कितना आपको प्रश्न याद था। और आज शाम में पहला क्लास हिस्ट्री का, दूसरा क्लास आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का होगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट ऐप पर लगा दिए हैं, आप लोग जाकर ऐप पर टेस्ट दे सकते हो। जो लोग ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जरूर जाकर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, ताकि वहाँ पर भी आप लोग टेस्ट दे सके। तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है।